हाय एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दो। हेलो जी। हेलो 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 हेलो। एक मिनट, आ जाओ। कैसे हो सभी के सभी? जल्दी बताएंगे। हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों? हाँ जी, कैसे हो आप लोग बेटा? क्या चल रहा है गाइज? क्या चल रहा है गाइज? स्कूल में सब बढ़िया? सब चंगा सी? सब बढ़िया, सब बढ़िया। सब बढ़िया है भैया, एकदम सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। क्या बात है, एकदम सब मस्त है। पक्का ना? पक्का? पक्का से सब मस्त है। करें आज की क्लास स्टार्ट करें फिर, लेक्चर नंबर 3। आई गेस जो तुम्हें टाइम मिला अभी थोड़ी देर पहले, उसमें तुमने लेक्चर नंबर 2 रिवाइज कर लिया होगा, है ना? आपका जोश मीटर एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। जोश मीटर एक बार बता दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जोश मीटर एक बार बता दो, क्या है एनर्जी मीटर, क्या है तुम्हारा जोश मीटर? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देन विल स्टार्ट। देन विल स्टार्ट। बताओ। बहुत बढ़िया भैया, हाई है, हाई है। क्या ही बात है यार। बहुत बढ़िया। चलो, तो अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। कल का तो अब रिवाइज आपने कर ही लिया होगा, इतना टाइम आपको मिला, है ना? मेनली हमने जो कल पढ़ा था वो क्या था? कल हमने पढ़ा था प्रेशर के बारे में, और प्रेशर में भी हमने पढ़ा था कि जो वाटर के द्वारा जो प्रेशर आता है, वाटर प्रेशर जो होता है, उसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। राइट? याद है सबको? याद है? याद है कि नहीं है? ठीक है भैया, याद है, याद है, याद है। बहुत बढ़िया। यानी कल हम पढ़ चुके हैं बेटा वाटर प्रेशर के बारे में, और आज हमें पढ़ना है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर भी हमने कल स्टार्ट कर दिया था बेसिकली, है ना? और मैंने तुम्हें बताया था कल की क्लास में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ना? कल बताया था ना मैंने आपको। बताओ बेटा, हाँ या ना? द प्रेशर exerted by a atmosphere on all object is called atmospheric pressure। यानी एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर लगाता है, और सिर्फ हम पे नहीं, हर एक बॉडी पे लगाता है। कल मैंने यह भी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक अलग प्रेशर है, जिसकी वजह से बाहर का प्रेशर बैलेंस आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ऐसे पिचक नहीं जाती। अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ना हो, बॉडी का प्रेशर ना हो, तो आपकी बॉडी ऐसे श्रिंक हो जाएगी, चिपक जाएगी, है ना? तो इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर जगह लगता है। अब ना, एयर प्रेशर का एक रूल तुम्हें याद करना पड़ेगा। रूल क्या है? रूल ये है कि प्रेशर ऑलवेज ट्रेवल्स, ध्यान रखना बेटा, लिख रहा हूं ना? हाँ। प्रेशर ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टू लो। यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें मूव करती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें मूव करती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें मूव करती हैं। ठीक है? ये, हाँ, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है कि चीजें हाई से लो में ही मूव करेंगी। आप कभी भी ऐसे नहीं देखोगे कि जो एयर है, मान लो एयर है, हाई प्रेशर जहां पे है और जहां पे लो है, तो हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर में मूव करेगी। तुम कभी ऐसा नहीं देखोगे कि एयर जो है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में मूव कर रही है ना? अगर आपको याद हो तो सेम चीज हो रही थी पानी के साथ। पानी की टंकी को ऊपर क्यों रखा था? क्योंकि हाइट ज्यादा है, हाई प्रेशर, नीचे लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चीजें ट्रेवल कर रही थी। ठीक है? इतना याद रहेगा। एयर के केस में भी सेम है कि जो एयर होती है वो हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है? ठीक है ना? तो जैसे कि आप यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं एयर प्रेशर बैलून में कैसा होता है। देखो, एयर ब्लोन इनसाइड अ बैलून एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल। जब आप बैलून को फुलाते हो तो आप अंदर हवा डालते हो, जिसकी वजह से वो प्रेशर बैलून की बाउंड्रीज पे लगता है और वो बैलून फूल जाता है। फूल जाता है या नहीं फूल जाता? बताओ। फूल जाता है या नहीं फूल जाता? बिल्कुल फूल जाता है। क्या इससे मैं एक लाइन बोल सकता हूं, और वो लाइन कुछ इस प्रकार है कि, ध्यान समझना, कि जो एयर प्रेशर होता है वो भी हर डायरेक्शन पे लगता है। जैसे वाटर प्रेशर भी हर डायरेक्शन में लगता था, एयर प्रेशर भी बेटा हर डायरेक्शन में लगता है। क्या ये लाइन में बोल सारे मूर्ख बालक बालिकाओं, कहां फोकस है? क्या ये लाइन में बोल सकता हूं कि एयर प्रेशर भी हर डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि बैलून हर डायरेक्शन से फूलता है ना? बहुत बढ़िया।
ठीक है, सिंस एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन द बैलून एक्सपैंड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब आगे क्या होता है, व्हेन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून इज लेफ्ट ओपन एयर एस्केप। देखो जैसे ही बैलून को अगर आप खुला छोड़ दोगे तो एयर बाहर निकल जाएगी, जैसे ही अंदर की एयर बाहर निकल गई तो अंदर का प्रेशर गया, अंदर का प्रेशर गया, बट बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसकी वजह से आपका बैलून ऐसे पिचक जाएगा, है ना, है ना, बैलून श्रिंक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर निकल गया, बाहर का प्रेशर अभी भी है दोस्तों, है ना, बैलून क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। डन है, क्या चीज समझ में आई? अरे ये यस अंकल कौन लिख रहा है, मैं मारूंगा ना ऐसा, यस अंकल किसने लिखा अभी, तुम्हें मैं अंकल लगता हूं, हैं, तुम्हें अंकल लगता हूं, बताओ किसने लिखा है भाई? बेटा मुझे मैं तुम्हें रोस्ट कर दूंगा, फिर मैं रोस्ट कर दूंगा बेटा, अब सुनो मेरी बात, मैंने पूरा चेस सीख लिया, चेस के अंदर हर एक चाल सीख ली, लेकिन मुझे वो चाल नहीं मिली जो कि उसने तुम्हारे साथ खेली थी। हो गए ना रोस्ट। मैं फिर मेरे को करोगे, मैं तुम्हें करूंगा, बात वही हो जाएगी। ठीक है, तो तुम मुझे मत करो, तुम मुझे मत करो, तुम मुझे मत करो। चलो इतना समझ में आ गया। अब एक एक्टिविटी है 6.4। एक्टिविटी क्या है, तुमने ये देखा है तुम्हारे घर पे ना एक रबड़ शक्कर होता है, रबड़ शक्कर क्या होता है, जैसे कि वो खाना बनता है ना, घर में खाना बनता है, तो उस खाने को, जैसे कढ़ाई है, कढ़ाई कढ़ाई के ऊपर वो आजकल मॉडर्न किचन में लगता है ना, उसको ढकने के लिए, उसको ढकने के लिए एक ढक्कन होता है, ऐसा इस शेप का एक ढक्कन होता है, उसके नीचे रबड़ होता है। देखा है आपने, देखा है क्या, किस किसने देखा है घरों में, अपने घरों में यहाँ पे ऐसे रबड़ होता है, रबड़ लगा होता है ब्लैक कलर का, देखा है, इसको हम रबड़ शक्कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रबड़ शक्कर बोलते हैं। ठीक है, तो पता है क्या है, अगर तुम एक गिलास लोगे, कांच लोगे और रबड़ शक्कर को उस पे ऐसे रखोगे और उसको थोड़ा प्रेस करोगे, तो वो रबड़ शक्कर ना उस कांच से चिपक जाएगा, और फिर तुम्हें ऐसे जोर लगा के उसको खींचना पड़ेगा। क्या तुमने कभी नोट करा है ये, कभी देखा है, कभी देखा है? हाँ हाँ, देखा, देखा होगा, सबने देखा होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि रबड़ शक्कर जो है उस कांच से चिपक गया, मैग्नेट तो है नहीं, तो कैसे चिपक गया? देखो होता क्या है, जब आप उस रबड़ शक्कर को ग्लास पे रखते हो और उसे थोड़ा ऊपर से प्रेस करते हो, तो रबड़ शक्कर के अंदर की जो हवा होती है ना, हवा हवा, वो हवा बाहर निकल जाती है, क्योंकि हमने उसको प्रेस करा। देखो मेरे हाथ के बीच में हवा है या नहीं है, दिख नहीं रही बट है। अगर मैं इनको प्रेस कर दूंगा तो जितनी भी हवा थी वो इधर उधर निकल गई। ऐसे ही जब मैंने रबड़ शक्कर को रखा ग्लास के ऊपर, तो जितनी भी हवा थी वो सारी की सारी निकल गई। तो अब मेरे हाथ के बीच में जो एयर है वो कम है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। तो मेरे हाथ के अंदर क्या एयर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? भैया कम होगा ना, क्योंकि आपके हाथ के अंदर जो हवा है वो कम है। ठीक है, बट बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है ना, बाहर तो प्रेशर ज्यादा है, तो वो जो प्रेशर है वो ऊपर से लग रहा होगा मेरे हाथ पे या फिर रबड़ शक्कर पे, है ना, वो रबड़ शक्कर पे जो प्रेशर है वो लग रहा होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है उस रबड़ शक्कर को उठाने के लिए। समझे बात को, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि जो एयर थी दोनों के बीच की वो तो बाहर निकल गई, और एयर बाहर निकल गई तो अंदर बन गया लो प्रेशर, बाहर है हाई प्रेशर। समझे बात को, समझे बात को, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना। तो ये एक एक्टिविटी आपकी नॉर्मल सी, है ना, इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन देख लो। रबड़ सकर स्टिक्स फर्मली टू द सरफेस, इट इज डिफिकल्ट टू पुल ऑफ। इसका रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन देखो बेटा। ऑन प्रेसिंग द सकर मोस्ट ऑफ द एयर ट्रैप्ड बीनीथ इज पुश्ड आउट, जितनी भी एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। Therefore, the air pressure inside sucker become lower, एयर प्रेशर कम हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द सकर इज ग्रेटर, वो ज्यादा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। टू रिमूव इट सफिशिएंट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। तो इससे कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं, कंक्लूजन देखो, a rubber sucker sticks to a smooth surface because of the difference between higher atmospheric pressure outside and lower atmospheric pressure inside। यहां पे डबल स्टार लगा दो। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा बेटा,
डायरेक्टली आएगा पेपर में कि एक रबड़ सकर एक सरफेस पे क्यों स्टिक हो जाता है, क्यों चिपक जाता है। तो उसका आंसर क्या आपको लिखना है, आंसर ये लिखना है, अ रबड़ सकर स्टिक्स टू अ स्मूथ सरफेस बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड एंड लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड। ठीक है। अगर ये समझ में आया तो चैट में क्या लिखोगे, पी के लिखोगे, और क्या लिखोगे, जल्दी लिख दो बेटा, जरा चैट में पी के लिख के दिखा दो अगर समझ में आ गया है तो। अंजलि मैम ने तुम्हें कितने चैप्टर पढ़ा दिए बेटा, बताना एक बार। अच्छा, ये वाला चैप्टर और इसका जो अगला चैप्टर है वो भी फिजिक्स का ही है, तो वो भी मैं ही कराऊंगा तुम्हें, है ना। तो अपन लोग अभी बहुत लंबे समय तक साथ में ही है ना। मुझे पता है तुम अंजलि मैम को मिस कर रहे होगे, बट बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा हमें भी मिस कर लिया करो, है हाँ, थोड़ा तो हमें मिस, माना मैं थोड़ा थोड़ा पर्सनल हो जाता हूँ, माना मैं थोड़ी सी रोस्टिंग कर देता हूँ, बट दिल का तो अच्छा इंसान हूं मैं, इतना बुरा नहीं हूँ। तो थोड़ा थोड़ा हमको भी मिस कर लिया करो कभी कभार, है ना। तो अपने ही क्लासेस अभी चलने वाली हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो जी, चैट में पी के आ गया है, यानी बच्चों को समझ में आ गया है। समझ गए ना बेटा, मतलब सारा गेम हाई और लो प्रेशर का है, सारा गेम हाई और लो प्रेशर का है। ठीक है। अब यहां पे एक सिंपल सी चीज है जो कि आपको याद रखनी होगी। एक्चुअली में प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है, आपको याद है, इट इज पास्कल। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आपको नापना है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है, तो उसको नापने के लिए एक डिफरेंट यूनिट होता है, और उस यूनिट को हम बोलते हैं मिली बार। क्या? मिली बार। मिली बार, है ना। बार मिल गई मिली बार, मिली बार, ठीक है। और एक मिली बार जो होता है, 1 मिली बार, 1 मिली बार इज इक्वल्स टू 100 पास्कल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 मिली बार इज इक्वल्स टू 100 पास्कल। ठीक है। और एक और यूनिट होता है, वैसे मेनली तो मिली बार ही यूज होता है, बट इसके अलावा एक यूनिट और यूज करते हैं हम कभी कभार, जिसको हम बोलते हैं क्या, हेक्टोपास्कल। क्या बोलते हैं? हेक्टोपास्कल। एंड 1 हेक्टोपास्कल इज ऑल्सो इक्वल्स टू दी 100 पास्कल। ठीक है। वो उसकी वैल्यू भी 100 पास्कल के बराबर होती है। ओके बेटा जी, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो बता दो फटाफट। कोई भी दिक्कत? यस दोस्तों, बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो एक मिलीबार हो गया, एक हेक्टोपास्कल हो गया। आई होप ये दोनों यूनिट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो फाइनल समरी देख लेते हैं, एयर प्रेशर की समरी क्या है। एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर हर जगह है। एयर जो है वो प्रेशर लगाती है, और उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एयर प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में लगती है। जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर एयर प्रेशर, मोर एयर प्रेशर फोर्स, समझना बेटा, फोर्स कहां पर ज्यादा होगी। कल मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, है ना। तो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। तो जहां पर एरिया ज्यादा होगा, क्या वहां पर जो फोर्स है वो भी ज्यादा होगी? बिल्कुल ज्यादा होगी। यहां पे ये लिखा है कि जब एरिया ज्यादा है तो मोर एयर प्रेशर फोर्स, जो फोर्स लगने वाली है वो ज्यादा लगेगी जितना बड़ा एरिया होगा। और इसको हमने कल प्रूव भी करा था एक एक्टिविटी से, कि जब हमने वो एक पेपर लिया था, पेपर को फोल्ड करा था, तो इजी था उठाना। पर जब पेपर पूरा सीधा था तो वो उठ नहीं पा रहा था, क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा था। बहुत बढ़िया दोस्तों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वी आर सेफ बिकॉज बॉडी प्रेशर बैलेंसेज। ठीक है। हमें एयर प्रेशर इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल प्रेशर है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोल रहे होते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है। आगे बढ़ा जाए, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करोगे, कुछ क्वेश्चंस बताओगे? आंसर बताते चलना बेटा, आ जाओ आंसर बताते चलना। विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट प्रूव्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इनमें से क्या चीज आपको बताती है कि जो एयर है वो प्रेशर लगाती है? बताओ। कैसे बताओगे? वाटर बॉइल्स ऑन हीटिंग। अरे ओहो 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 ओहो, बताओ। ए बी सी डी में से क्या बच्चे क्या लिख रहे हैं, बच्चे क्या लिख रहे हैं?
सी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, सी इज योर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन को पढ़ो, अ सील्ड जूस बॉक्स कोलैप्सेस व्हेन एयर इज रिमूव्ड। मान लो एक बॉक्स है जिसके अंदर जूस भरा हुआ है, जूस के साथ साथ एयर भी होगी थोड़ी थोड़ी, अगर उसमें से एयर निकाल लेंगे तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, अंदर लो प्रेशर है, जिसकी वजह से ये जूस का पैकेट अंदर श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? श्रिंक हो जाएगा, राइट? क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ओके जी, ओके जी। अच्छा, तुम्हें एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बताता हूं कि तुम ना एक लेस का चिप्स का पैकेट लेना, लेस जो आपका चिप्स का पैकेट होता है, वो चिप्स का पैकेट नॉर्मल होता है ना, ज्यादा फूला नहीं होता, नॉर्मल होता है। बट अगर आप उसी लेस के पैकेट को किसी पहाड़ पे लेके जाओ, कहीं ऐसे जाओ जैसे कि मान लो आप कश्मीर के किसी पहाड़ पे चले गए या हिमाचल प्रदेश के किसी पहाड़ पे चले गए, तो वो जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो चिप्स का पैकेट है वो पहले से ज्यादा फूल जाएगा। कैसे फूला वो? कोई इसका आंसर बता पाएगा? मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास एक चिप्स का पैकेट था, नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, वो ज्यादा फूला हुआ नहीं था, बट जब मैं उसको माउंटेन में लेके गया, एक हाइट पे लेके गया, तो यार वही चिप्स का पैकेट बहुत फूल गया। हाँ, चिप्स तो नहीं बढ़े, चिप्स तो नहीं बढ़े, बट वो फूला कैसे? क्या लगता है? बताओ। चिप्स बढ़ गए क्या उसमें? देखो होता क्या है कि जब आप हाइट पे जाते हो ना, तो बेसिकली जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट रिड्यूसेस। जो ऊपर जो आपको प्रेशर मिलेगा हाइट पे वो कम होगा, प्रेशर इज एक्चुअली लो, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, जितनी आप हाइट पे जाते जाते हो। समझ रहे हो बात को? जितनी आप हाइट पे जाते जाते हो, है ना? तो क्या होता है, इंटरनल प्रेशर तो उतना ही था, इंटरनल प्रेशर तो उतना ही था, इंटरनल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो बाहर वाला प्रेशर था वो लो हो गया। अब जैसे ही बाहर का प्रेशर कम हुआ, तो अंदर का प्रेशर पहले उतना था बट बाहर का प्रेशर पहले ज्यादा था। अब बाहर का प्रेशर कम हो गया तो फिर क्या होगा, वो फूल जाएगा, फूल जाएगा। इसलिए अगर आप देखोगे तो एयरप्लेन्स में जो होता है, जब आप किसी एरोप्लेन में ट्रैवल करोगे तो उसमें मना करते हैं कि आप पानी की बोतल या फिर चिप्स वगैरह मत लेके जाओ। उसका रीजन क्या होता है, जब आप हाइट पे होते हो लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर में क्या होता है कि जो आपके जो वो होते हैं चिप्स वगैरह वो फूल जाते हैं और वो कभी कभी फट भी सकते हैं, कि इंटरनल प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि बाहर का प्रेशर कम हो गया, अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो वो फट भी सकता है। ठीक है, समझ गए ना बात को? समझ गए ना बात को? चलो अब अगला आंसर दो। एयर प्रेशर एक्ट्स, ओहो ये तो बहुत इजी है यार, ये तो बहुत इजी है, इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन, विच डिवाइस वर्क्स मेनली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कौन सा डिवाइस चलता है इनमें से? इलेक्ट्रिकल फैन, सिरिंज, टॉर्च, बल्ब। सिरिंज, सिरिंज जो होता है वो प्रेशर की वजह से चलता है, प्रेशर, सिरिंज के अंदर क्या होता है, हम पुश करते हैं जिसमें कि एयर प्रेशर बनता है जिसकी वजह से सिरिंज वर्क करता है, राइट? राइट, चलो। द रबर सकर विल डिटैच इमीडिएटली इफ, आंसर बताओ, बताओ बताओ। द सराउंडिंग एयर प्रेशर इंक्रीजेस, the air enters beneath the sucker, the wall becomes smoother, the sucker is pressed harder। जो रबड़ सकर है वो कैसे निकल सकता है, डिटैच कैसे हो जाएगा? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, अगर एयर बीच में आ गई, जो सकर था उसके नीचे अगर एयर आ गई, हवा आ गई वापस से, तो इंटरनल प्रेशर भी आ गया, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, तो इसका आंसर बी आएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको मैं केस बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क का, ये आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व करोगे, केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। कल की क्लास में मैं पूछूंगा आपसे कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, प्लीज इसको सॉल्व करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी अगर अगर आपके स्कूल का पेपर हार्ड आता है तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिख सकता है, ठीक है। वैसे मैं इसके सारे पार्ट्स आपको ऑलरेडी करा चुका हूं कल की क्लास में, आज की क्लास में, बट आप एक बार इसको सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है, ओके जी। चलो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है विंड। अब हेडिंग डाल लो, इंट्रोडक्शन टू विंड्स, इंट्रोडक्शन टू विंड्स।
आ जाओ दोस्तों, विंड पढ़ते हैं। क्या किसी को पता है विंड क्या होती है? हाँ जी, विंड के बारे में पता भी है? मूविंग एयर। भैया जब चैप्टर शुरू करा था आपने तभी बताया था विंड कुछ नहीं है, विंड तो मूविंग एयर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, स्मार्ट हो गए हो मेरे साथ रह रह के। ठीक है, विंड इज सिंपली एयर इन मोशन। अगर हवा मोशन में है तो क्या कहलाएगी भाई और बहनों? बहुत बढ़िया, मोशन में विंड कहलाएगी। ठीक है, और मेनली एयर जो होती है वो एक जगह पे रुकी नहीं होती, एयर हमेशा फ्लो ही कर रही होती है, इसलिए एयर को हम मेनली विंड ही बोलते हैं। एयर डज नॉट रिमेन स्टिल, है ना? जैसे कि तुम्हारी भी आदत है, कभी इधर चलते हो पापा पापा, फिर मम्मी के पास जाते हो मम्मी मम्मी, फिर पापा के पास जाते हो पापा। तो ये जो है मोशन तुम्हारा जैसा, वैसे ही विंड भी मूव करती रहती है। बहुत बढ़िया। इट कॉन्टिन्यूसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब मेरा यह सवाल है कि एयर मूव क्यों करती है? कोई इसका आंसर दे पाएगा? वाई डज एयर मूव? क्या लगता है भैया? ये तो बहुत ही आसान है, एयर मूव्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। मैंने बताया था, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई से 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 लो। अब आया समझ में? बहुत बढ़िया। यानी एयर मूव्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अगर प्रेशर का डिफरेंस है तो हवा मूव करेगी, बात खत्म। बात ही खत्म हो गई भैया, बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। आ जाओ दोस्तों, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं कि विंड फ्लो क्यों करती है। मैं तुम्हें बता चुका हूं, व्हाई डज विंड फ्लो? बिकॉज विंड ब्लोज बिकॉज डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट एयर प्रेशर। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, बस इतना याद रखना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर जो है वो मूव कर रही होगी। ठीक है, अब कुछ टर्म्स पढ़ते हैं फटाफट से, आ जाओ। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखना। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया? चलो, कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। भैया आपने एक चीज बताई हमें कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती है। हमने आपकी बात मान ली, ठीक है, हमने आपकी बात मान ली। पर भैया एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रीजन हाई प्रेशर है और कोई रीजन लो प्रेशर है? हमें कैसे पता चलेगा भैया, वो बताओ। हमें कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता है? कोई सोच सकता है? आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई रीजन हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है? बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, लगाओ दिमाग लगाओ, कैसे पता लगेगा? बोलो। नहीं पता? मैं बताता हूं, अब सुनो, अब सुनो। यार पता है हाई प्रेशर रीजन कैसे बनता है और लो प्रेशर रीजन कैसे बनता है? जहां पर एयर ज्यादा है, एयर की क्वांटिटी ज्यादा है। ऐसे समझो कि अगर मैं अपने साथ 50 गुंडे लेकर आया हूं और मैं खड़ा होया हूं, हैं, तो मेरा प्रेशर ज्यादा है क्योंकि मेरे साथ मेरे गुंडे लोग ज्यादा हैं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? अगर तुम्हारे साथ सिर्फ दो ही लोग हैं तो तुम्हारी क्वांटिटी कम है तो तुम्हारा प्रेशर भी कम होगा ना यार। तुम लोग बेचारे दो तीन ही हो तो मार खा जाओगे। वैसे तो तुम अकेले मुझसे मार खा जाओगे, वो अलग बात है बेटा, बट समझ रहे हो ना? हाई प्रेशर यानी जहां पे क्वांटिटी ज्यादा है, जहां पे हवा ज्यादा होगी वो हाई प्रेशर, और जहां पे हवा कम होगी वो लो प्रेशर। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक एरिया है जिसमें हवा बहुत तेज चल रही है, स्पीड से जा रही है, वहां पे हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा? जल्दी बताओ। एक एरिया है जहां पे हवा सर 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 तेज रफ्तार से जा रही है, हाई या लो? बहुत बढ़िया, लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर तब होगा जब हवा होती है, बट यहां पे जितनी भी हवा है वो तो जा रही है भैया वो तो भाग रही है, तो वहां लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर, लो मतलब अगर एयर इज ट्रैवलिंग फास्ट देन दैट इज अ लो प्रेशर एरिया। हाई लिख रहे हैं, गलती कर गए आधे से ज्यादा बच्चे, हाई प्रेशर बोल दिया उन्होंने, लो प्रेशर। क्यों बेटा, क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि हवा भाग रही है। अरे प्रेशर तब बनता है जब हवा रुकी होती है एक जगह पे,
हवा मान लो यहां पे रुकी हुई है तो बहुत प्रेशर बनेगा, बट हवा अगर चली गई तो प्रेशर नहीं बनेगा, समझे बात को। तो लो प्रेशर रीजन होगा वो लो प्रेशर, हाई नहीं होगा, याद रखना है ना। तो समझ लो बेटा, हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन में फर्क देख लो। एयर जो है जहां पर डेंसर होगी, डेंसर यानी एयर ज्यादा होगी, एयर ज्यादा होगी, भारी होगी, वो हम बोलेंगे हाई प्रेशर। और जहां पे एयर जो है लेस डेंस होगी, कम होगी, ठीक है। अगला, मोर एयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, और यहां पे फ्यूअर एयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। एयर पुशेस विद अ ग्रेटर फोर्स, यानी जहां पे हाई प्रेशर एरिया होता है ना, वहां पे एयर प्रेशर फोर्स बहुत ज्यादा लगाती है। जो हाई प्रेशर एरिया होता है वहां पे एयर आप पे फोर्स बहुत लगाती है, बट जो लो प्रेशर एरियाज होते हैं उन पे एयर प्रेशर इज लो, एयर प्रेशर इज लो, ठीक है। याद रखना बेटा, याद रखना। एग्जाम्पल क्या है हाई प्रेशर रीजन का? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कूल, हैवी एंड डेंस एयर। मान लो यहां पर हवा रुकी हुई है, हवा चल नहीं रही, तो जो प्रेशर लगेगा ना वो हाई होगा, और उसको हम हाई प्रेशर रीजन बोलेंगे। और कहीं पर अगर हवा बहुत तेज चल रही है, वार्म, लाइट और राइजिंग एयर, एयर भाग रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, बोलो, वो कहलाएगा लो प्रेशर रीजन। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाई प्रेशर रीजन क्या होता है, लो प्रेशर रीजन क्या होता है? जहां पे हवा भाग रही है, क्योंकि हवा भाग गई तो लो प्रेशर हो गया, अगर हवा रुकती तो हाई प्रेशर होता। ठीक है भैया, इतना हमें समझ में आ गया, चलो डन है, डन है। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि, आ जाओ, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, और इसके ऊपर ट्रिपल स्टार लगा लेना क्योंकि आपके पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, किसी को पता है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होती है? कभी पढ़ा हो छोटी क्लासेस के अंदर, कभी एसएसटी वेसएसटी में पढ़ लिया हो? वैसे तो इतनी पढ़ाई तुमने करी नहीं बेटा, मुझको पता है, बट फिर भी कभी पढ़ा हो तो बताओ, पढ़ा है कभी? लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ा है कभी या नहीं पढ़ा? बोलो 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 भैया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मोटिवेशन, अरे भाई पढ़ ले, क्या मोटिवेशन की क्या जरूरत है तुमको यार? एक तो बात बात पे तुमको ना मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा लाइफ को लेकर सीरियस हो, मेहनत करो। पता है, मेरे जीवन की सबसे खतरनाक लाइन जो कि आज तक मैंने सुनी ना, वो पता है क्या थी? कि हमारे पास दो जिंदगियां होती हैं, हमारे पास दो जिंदगियां होती हैं, और दूसरी जिंदगी उस दिन शुरू होती है जब हमें यह समझ में आता है कि हमारे पास केवल और केवल एक ही जिंदगी है। ये लाइन जब मैंने सुनी थी ना, मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया था, बट मुझे एक चीज समझ आई बाद में कि यार, वन लाइफ, आई हैव वन लाइफ, एक ही लाइफ है, इसी लाइफ में जो करना है, जो अचीव करना है, सक्सेसफुल बनना है, बहुत कुछ बड़ा करना है। और उस दिन से मैंने बहुत मेहनत लगाना स्टार्ट करा। भाई एक ही जीवन है मेरे पास, तुम्हारे पास भी एक ही जीवन है। जीवन कब खत्म हो जाएगा हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसलिए अगर मैं अपनी अंतिम सांस तक इस जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं ना, फिर क्या इंसान मैं यार? तो फिर क्या फायदा मेरा इस दुनिया में आने का? हाँ, फिर क्या फायदा अगर मैं अपनी आखिरी सांस तक इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अपना नाम नहीं बना के गया? तो क्या फायदा फिर मेरा आने का? समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव वन लाइफ, फोकस, मेहनत करो, अपना नाम बनाना है, हमें नाम बनाना है अपना। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, चलो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा, समुद्र होता है, एक होता है बीच, एक होता है सी, एक होता है बीच, एक होता है सी। तो दिन में क्या होता है, पहले आपको दिन की पिक्चर में समझाता हूं। दिन में क्या होता है, ये है आपका सैंड, और ये है आपका क्या, सी। तो जब सनलाइट पड़ती है ना, तो पता है क्या होता है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होती है, सैंड बिकम्स हॉटर फास्टली। पर जो पानी होता है, पानी उतना जल्दी गर्म नहीं होता, पानी आराम से स्लोली 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 गर्म होता है, ठीक है। जैसे ही मिट्टी का एरिया गर्म होता है, जैसे ही बेटा मिट्टी का एरिया गर्म हो गया, हॉट हो गया, ठीक है, जैसे ही मिट्टी का एरिया गर्म हो, तो जो मिट्टी के ऊपर जो हवा होती है ना, हवा,
वो भी गर्म होती है। और मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूं कि एयर को जब आप हीट करते हो ना, तो वो एयर लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, और वो एयर हवा में उड़ने लग जाती है। समझना, अगर आप एयर को हीट कर दोगे, कहीं गर्म मौसम में जो एयर होगी ना, वो एयर हल्की हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी, और वो उड़ने लगेगी, हवा में उड़ने लगेगी। तो जैसे ही ये एरिया गर्म होता है, तो यहां पे जो एयर होती है वो हवा में उड़ने लगती है। कहां? हवा में चली जाती है, हवा में चली। तो यहां पर जो एयर थी ना बेटा, वो सारी की सारी एयर हल्की हो गई, क्योंकि हीट की वजह से हल्की हो गई, और वो ऊपर उड़ गई। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर कौन सा रीजन बना होगा, लो प्रेशर या हाई प्रेशर? ऑब्वियस सी बात है भैया, लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि जो हवा थी वो तो चली गई, लो प्रेशर बन गया, है ना। तो ये क्या है, यहां पे एलपी लिख देता हूं, लो प्रेशर। बट समुंदर के यहां पे पानी उतना गर्म तो होता नहीं है, तो यहां पे तो हवा होगी, और यहां पे होगा हाई प्रेशर। अब मुझे एक बात बताओ, हवा कहां से कहां मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर? तो हवा मूव करेगी ऐसे, हवा मूव करेगी ऐसे, यानी सी से, ओशन से, कहां पे? लैंड पे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज यानी सी से निकलने वाली हवा। तो अगर आप दिन में कभी भी एक ओशन के पास जाओगे ना, तो आपको आपके ऐसे चेहरे के ऊपर हवा आ रही होगी, बहुत तेज हवा चलती है। क्यों? ड्यू टू दिस फिनोमिना। गरम हवा तो उड़ गई बेटा, गरम हवा, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। और जैसे ही चली गई तो लो प्रेशर बन गया, यहां हाई प्रेशर, हाई टू लो में मूवमेंट हुई, तो मजा आने लग गया, हाई से लो, हाई से लो। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सी ब्रीज। क्योंकि जो हवा चल रही है वो समुंदर से लैंड पे आ रही है, सो इट इज कॉल्ड सी ब्रीज, सी ब्रीज। अब रात होते ही मामला पलट जाता है बेटा, क्योंकि जैसे ही रात हुई, सूरज भैया को टाटा बाय बाय गुड बाय करा हमने। तो अब ये जो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी जल्दी गर्म होती है, और मिट्टी जल्दी ठंडी भी होती है। तो रात को ये जो मिट्टी है ना, ये तो बहुत ठंडी हो जाती है, ये तो बहुत ठंडी हो जाती है जल्दी से, थोड़ी देर में। बट जो पानी होता है, वो ना जल्दी गर्म होता है, ना जल्दी ठंडा होता है। तो अब ये पानी का टेम्परेचर हॉट होता है, तो पानी धीरे 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 टाइम लेता है, इट टेक्स टाइम टू कूल। पानी उतने जल्दी कूल नहीं होता, बट मिट्टी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है ना। तो लैंड कूल्स फास्टर। अब क्योंकि यहां पे ठंडी हवा है, यहां पे गर्म हवा है, गर्म हवा तो ऊपर उड़ गई होगी, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। तो यहां पे लो प्रेशर, यहां पे हाई प्रेशर। यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, हाई प्रेशर, विजिबल है क्या? और यहां मैं लिख देता हूं लो प्रेशर। ठीक है, अब बताओ हवा कहां से कहां चलेगी बेटा? हवा चलेगी डिंग 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 डिंग, और इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। क्योंकि हवा कहां से कहां जा रही है, लैंड से सी में, लैंड से सी में। क्या ये प्रोसेस हमें समझ में आया, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का? अगर समझ में आ गया तो जरा चैट में एक बार पी के लिख दो, और कॉन्सेप्ट देख लो कि दिन में क्या होता है। दिन में जो एयर का मूवमेंट होता है, दैट इज फ्रॉम सी टू लैंड, और उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। और रात को लैंड से सी, उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। रीजन बहुत सिंपल है कि दिन में लैंड जो है वो हॉटर होता है, तो जो एयर होती है वो हवा में उड़ जाती है। ठीक है, जिस वजह से लैंड के पास लो, अरे अरे अरे, ये क्या हो गया भाई? लैंड के पास क्या आ जाता है, लोअर प्रेशर आ जाता है। ठीक है, और रात को सी हॉटर होती है, और सी के पास लोअर प्रेशर आ जाता है। आया समझ में बेटा? आया समझ में? दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ठीक है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, समझे? यानी इस प्रोसेस से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी कि भाई होता क्या है, जो गर्म हवा होती है, जो वार्म एयर होती है, वो एक्सपैंड होती है, वो एक्सपैंड होती है, और बिकम्स लाइटर, हल्की हो जाती है, और वो हवा में उड़ने लग जाती है। डेंसिटी डिक्रीज, राइजेस अपवर्ड। यानी जो गर्म हवा होती है वो हवा में उड़ जाती है, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, और उस एरिया में लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, गर्म हवा। और जो ठंडी हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और वो उड़ती नहीं है, वो नीचे रहती है, वो नीचे रहती है, और वहां पे हाई प्रेशर बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकम हैवियर, डेंसिटी इंक्रीजेस, मूव डाउनवर्ड, नीचे जाने लगती है, जिससे कि हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। क्या बात समझ में आई हमें? क्या बात समझ में आई, जल्दी बताओ, बोलो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आई होप आप समझ गए होंगे। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी भी है कराने की। एक्टिविटी बहुत बेसिक है, ये पूछी भी नहीं जाती बट बता देता हूं। दो गुब्बारे लेना, दो बैलून लेना, एक बैलून को ज्यादा फुलाना, एक को कम फुलाना, और दोनों को क्या करना, एक रॉड से, एक पाइप से अटैच कर देना। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि यहां पे हाई प्रेशर है, क्योंकि यहां पे हाई प्रेशर है, और यहां पे क्या है बेटा, यहां पे लो प्रेशर है, तो बताओ कहां से कहां जाएगी एयर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो थोड़ी देर बाद इसकी हवा इसमें जाने लगेगी, और ये बैलून भी फूलने लगेगा और ये बैलून कम होने लगेगा। और जब इन दोनों बैलून का साइज बराबर हो जाएगा तो ये दोनों बैलून रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से बस हम ये प्रूव करते हैं कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसकी ऑब्जर्वेशंस देख लो। द इन्फ्लेटेड बैलून बिकम स्मॉलर, uninflated balloon become larger, after some time both balloon become equal and the air flow stops. Conclusion क्या है, air moves from inflated balloon where pressure is higher to uninflated balloon where pressure is lower. यानी एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ट्रेवल करती है। ये हमारा कंक्लूजन है आज का। बताओ कोई दिक्कत है तो इसमें फटाफट से बता दो। आज कोई छुट्टी नहीं है, पढ़ लो चुपचाप, पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, ठीक है, चलो इतना हम समझ गए, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं क्या दोस्तों? आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। भैया कुछ एग्जांपल दे दो। तो इसके एग्जांपल क्या है, बैलून रिलीजिंग एयर, अगर बैलून को आप खुला छोड़ दोगे तो अंदर हाई प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर है, तो हवा अंदर से बाहर जाती है, देखा होगा। ठीक है, टायर पंचर, जब टायर पंचर होता है तो टायर आपका श्रिंक क्यों हो जाता है? टायर अगर पंचर हुआ होगा तुम्हारी साइकिल या बाइक का या स्कूटी का, तुमने देखा होगा कि टायर पतला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि टायर के अंदर हवा थी, पंचर में उसको एक होल मिल गया, बाहर लो प्रेशर, अंदर हाई प्रेशर था, तो हवा अंदर से बाहर निकल गई, हाई से लो की तरफ मूव कर गई। एयर एस्केपिंग फ्रॉम फुटबॉल, अगर तुम फुटबॉल खेलते होगे, सू ठीक है, अब कुछ बच्चे लिखेंगे मेसी इज बेटर। ओके, ओके, ठीक है, तो अगर तुम फुटबॉल खेलते होगे, अगर वो पंचर हो जाती है तो तुमने देखा होगा कि क्या होता है, उसमें भी सेम चीज होती है, अंदर हाई प्रेशर होता है, बाहर लो प्रेशर होता है, हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है, एयर कंप्रेसर, प्रेशर कुकर विसल, प्रेशर कुकर की विसल देखी है किसी ने? जो कुकर की सीटी होती है जिसमें छिस 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 ऐसी आवाज आती है, देखा है? तो उसमें क्या होता है, अंदर हाई प्रेशर होता है, तो जैसे वो कुकर की सीटी ऊपर जाती है तो उसमें से हवा निकलने लगती है। क्यों? क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर है। समझ गए बात को? चलो, गैस लीकेज स्प्रे बॉटल्स, स्प्रे बॉटल्स भी बेटा ऐसे ही काम करती हैं। स्प्रे बॉटल्स को जब आप प्रेस करते हो तो अंदर तो हाई प्रेशर था, बाहर लो प्रेशर है, तो उसके जो एयर होती है वो अंदर के हाई प्रेशर से बाहर के लो प्रेशर में निकल जाती है। ठीक है, चलो, वाई डज अ पंचर्ड बाइसाइकिल टायर बिकम फ्लैट, यानी अगर आपकी साइकिल का जो टायर है वो पंचर हो गया तो फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट क्यों हो जाएगा? वही सेम रीजन है, वही सेम रीजन है। एयर इनसाइड टायर इज एट हाई प्रेशर, आउटसाइड एयर इज एट लो प्रेशर, एयर एस्केप्स अंटिल प्रेशर बिकम इक्वल, जब तक प्रेशर बराबर नहीं हो जाता एयर बाहर निकलती जाती, निकलती जाती, निकलती जाती है। डन, डन। लमीन यमाल, लक्ष्मी नारायण लमीन यमाल का निकनेम है बेटा, लक्ष्मी नारायण ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो कि है विंड स्पीड। अच्छा, क्या आपको लगता है कि विंड हमेशा सेम स्पीड पे ट्रेवल करती है? नहीं, कभी कभार तो विंड बहुत तेज होती है, कभी स्लोली 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 स्लोली, दोनों स्पीड में होती है। विंड कभी कभार फास्ट है, कभी स्लो है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो विंड की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, किस चीज पे डिपेंड करती है, तुम्हें क्या लगता है?
विंड की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, मैं बताऊं? मैं बताऊं? बताओ, मैं बताऊं क्या? नहीं पता? बिल्कुल भी नहीं पता? बहुत बढ़िया। प्रेशर डिफरेंस पे। यार अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, मान लो यहां पे बहुत हाई प्रेशर और यहां पे लो प्रेशर, तो हवा जो है वो बहुत स्पीड से ट्रेवल करेगी फ्रॉम दी लो प्रेशर टू दी, फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू दी लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि प्रेशर जितना ज्यादा बेटा प्रेशर डिफरेंस है, हाँ बहुत बढ़िया, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, विंड स्पीड डिपेंड्स अपॉन प्रेशर डिफरेंस। किस पे? प्रेशर डिफरेंस पे। द लार्जर द प्रेशर डिफरेंस फास्ट ट्रेवल होगा, और द स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस, वहां पे जो विंड होगा वो बहुत स्लो ट्रेवल कर रहा होगा। क्या है बात समझ में आई? हाई प्रेशर और लो प्रेशर में फर्क समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है जी, डन है, डन है। अब इसी चीज की एक बहुत प्यारी एक्टिविटी है, जैसे मैंने कल एक एक्टिविटी आपको होमवर्क में दी थी, आज एक्टिविटी में और दूंगा आपको। आपको क्या करना है, दो बैलून लेने हैं। बैलून तो आसपास में कहीं पे मिल जाते हैं, ब्लिंकिट से मंगवा लेना भाई अगर ना हो तो, ठीक है। तो ब्लिंकिट से क्या करना, बैलून मंगवा लेना दो, और एक रॉड होगी घर पे, लकड़ी वकड़ी की एक वो रखी होगी, उसको पकड़ना और उसमें दो बैलून बांधना, दो बैलून बांधना, ठीक है। और दो बैलून के बीच से, ऐसे बीच से फूंक मारना पीछे से, ये दो बैलून है, मान लो दो बैलून है, मैं ऐसे फूंक मार रहा हूं, जोर से फूंक मारना। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा? बैलून भैया साइड में जाएंगे। ऐसा लग रहा है ना तुम्हें बैलून दूर जाएंगे? ऐसा लग रहा है ना भैया, फूंक मारोगे तो बैलून दूर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसमें क्या बात होगी? नहीं, ट्राई करके देखना, उल्टा होगा। जब तुम फूंक मारोगे तो ये बैलून ना आपस में आएंगे ऐसे, ये दूर नहीं जाएंगे, ये आपस में पास में आएंगे, ये पास में आएंगे, ये पास में आएंगे। क्यों? 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 ये दूर नहीं जाएंगे, ये पास आएंगे। क्या लगता है तुमको ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा बताओ? क्या लगता है? अब मैं बताता हूं। जब बेटा आपने फूंक मारी, जब आपने फूंक मारी, तो हुआ क्या कि यहां से सुर हवा निकल के आई, और जब हवा निकल के आई तो जब हवा मूव करती है, फास्ट ट्रेवल करती है, तो वहां क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है, यस और नो? जल्दी बताओ, लो प्रेशर बन जाता है यस और नो? क्या यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा इस रीजन पे? क्या इन दोनों के बीच वाले रीजन पे लो प्रेशर बन जाएगा? लो प्रेशर, क्योंकि हवा, हवा जब फास्ट ट्रेवल करती है इट फॉर्म्स अ लो प्रेशर, हाँ भैया लो प्रेशर बन जाएगा। और जैसे ही यहां लो प्रेशर बन गया, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, लो प्रेशर, 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 बट अगल बगल में तो हाई प्रेशर है। एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब इन बैलून को एयर पुश करेगी इधर, कहां पे? इधर। क्यों? क्योंकि अब यहां पे है लो प्रेशर, इधर था पूरा हाई प्रेशर, तो सारी एयर अब लो प्रेशर की तरफ आएगी, जिसकी वजह से जो बैलून है ये दोनों के दोनों आपस में करीब आने लगेंगे, नजदीक आने लगेंगे। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ना। इसकी ऑब्जर्वेशंस देखो, ऑब्जर्वेशन क्या है? बैलून मूव टुवर्ड्स ईच अदर, व्हेन एयर इज ब्लोन हार्डर दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। जब और तेज, जब तुम फूंक बहुत तेज मारते हो, एयर को हम बहुत तेज ब्लो करते हैं, तो वो बहुत जल्दी बैलून आपस में आके अट्रैक्ट हो जाते हैं। द रीजन इज, जितना तेज फूंक मारोगे उतना ज्यादा लो प्रेशर बनेगा, और जितना ज्यादा लो प्रेशर बनेगा एयर विल ट्रेवल फ्रॉम दैट स्पीड, हाई टू लो में ट्रेवल करेगी, फास्ट स्पीड से ट्रेवल करेगी। ठीक है, explanation: fast moving air between balloon create low pressure region, higher air pressure outside pushes the balloon forward each other। conclusion क्या है? high speed wind are accompanied by lower air pressure। यानी अगर कोई विंड बहुत तेज ट्रेवल कर रही है तो वो लो प्रेशर रीजन बना देगी। क्या बना देगी बेटा? लो प्रेशर रीजन। अगर ये बात समझ में आ गई कि जो फास्ट ट्रैवलिंग विंड है वो लो प्रेशर रीजन बनाती है, तो चैट में पीके लिख दो, पीके लिख दो फटाफट, जल्दी। 4-5 मिनट और बेटा, 4-5 मिनट और बैठे रहो, ठीक है।
अब अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो इससे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल होता है, कि अगर आपने देखा हो ना तो पहले जो घर होते थे ना वो कुछ इस प्रकार से होते थे, पुराने जमाने के जो घर होते थे वो ऐसे होते थे। ठीक है, तो क्या बोलते थे पुराने जमानों के जो घर होते थे ना, वो ये बोलते थे कि मतलब जब हवा बहुत तेज चलती थी ना, तो इनकी जो ऊपर की जो रूफ होती है ना, रूफ रूफ पुराना बहुत, आज भी गांव में ऐसे घर होते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पे सीमेंट वगैरह यूज नहीं होता, बस ऊपर ऐसे लगा देते हैं। तो इनकी जो रूफ होती थी ना वो तेज हवा में उड़ जाती थी, रूफ तेज हवा में उड़ जाती थी। तुम्हें क्या लगता है कि क्या रीजन होगा, बताओ, क्या लगता है तुम्हें, तेज हवा में रूफ क्यों उड़ती थी? अब मैं तुम्हें बताता हूं क्यों उड़ती थी। देखो, होता क्या है, मान लो इसके सारे दरवाजे बंद हैं, सारे दरवाजे बंद हैं। अब होगा क्या कि हवा चल रही है, जब हवा चलेगी तो हवा बहुत तेज चलेगी, एयर जो है वो बहुत फास्ट चल रही है, विंड बहुत फास्ट है, फास्ट विंड है, फास्ट विंड है। तो फास्ट विंड से क्या होगा कि जो ऊपर ऊपर क्योंकि फास्ट विंड जा रही है, और जब भी कोई विंड फास्ट होती है तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है लो प्रेशर। तो ऊपर तो बन गया बेटा लो प्रेशर, क्योंकि इनके सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। तो जो घर है, घर के अंदर तो एक प्रेशर ऑलरेडी है, हवा तो एयर अंदर तो ऑलरेडी ट्रैप्ड है ना, घर के अंदर हवा तो होती है, तो अंदर अब हो गया है हाई प्रेशर, क्योंकि बाहर से सारी हवा चली गई है, तो बाहर हो गया लो प्रेशर, अंदर हो गया हाई प्रेशर। अब हवा कहां से कहां ट्रेवल करती है, हाई से लो। तो ये जो एयर है ये ऊपर जाने लगेगी, क्योंकि यहां लो है यहां हाई है, तो हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, जिस वजह से जो ऊपर रूफ है वो रूफ उड़ जाएगा हवा में, वो रूफ उड़ जाएगा हवा में। और पता है इसी का एक बहुत अच्छा प्रिवेंशन है। गांव में क्या करते हैं ना, लोगों को पता है कि रूफ उड़ जाएगा, तो जब आंधी तूफान आता है तुम क्या करते होगे, तुम्हारे घर में आंधी तूफान आता है ना, तो तुम सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हो। तुम किसी गांव में जाना जिसमें कच्चा घर है, वो लोग पता है क्या बोलेंगे, जब भी आंधी तूफान आए तो पता है क्या करो, खिड़की दरवाजों को खोल दो भाई। तुम कहोगे अरे आंधी तूफान में भैया खिड़की दरवाजे क्यों खुलवा रहे हो, जरूरी है, उन लोगों को साइंस नहीं आती बट उन्हें पता है। पता है कैसे पता है उन्हें, देखो, अब अगर खिड़की दरवाजे खुलने होंगे, है ना, तो जो अंदर की जो एयर है, अंदर की जो हाई प्रेशर की एयर है, वो सारी एयर ऊपर नहीं जाएगी, वो एयर बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, क्योंकि बाहर भी हवा चल रही है, बाहर भी लो प्रेशर बन चुका है। तो जो अंदर हाई प्रेशर का रीजन है वो बाहर निकल जाएगी खिड़की और दरवाजों की मदद से, जिसकी वजह से जो हमारी रूफ है, जो जो हमारी छत है, वो सेफ रहेगी। यानी भाई उन लोगों को भी पता है साइंस, इसलिए जब आंधी तूफान आता है आप देखोगे वो खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, बंद अपन लोग बंद करते हैं कि हमारे घर सीमेंट के हैं तो हम बंद कर देंगे कि बच जाओ, बट वो लोग खोल देते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी छत ना उड़ जाए। समझे बात को, समझे बात को, बहुत बढ़िया। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन क्या है, वाई कैन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोन ऑफ रूट्स, कि जो रूफ होता है वो कैसे जो विंड्स होती हैं वो उनको उड़ा देती हैं। तो इसका आंसर एक बार रीड कर लो फटाफट, रीड कर लो। ये वही है जो कि मैंने जस्ट आपको बताया, ठीक है। और इसका सेफ्टी मेजर क्या है, इसका सेफ्टी मेजर है, सेफ्टी कैसे करते हैं, कीपिंग डोर एंड विंडोज ओपन अलाउज विंड टू पास थ्रू द हाउस। विंड्स के लिए क्या करते हैं, वो डोर्स को ओपन रखते हैं। दिस रिड्यूसेस द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द हाउस, देयरफॉर चांसेस ऑफ द रूफ बीइंग ब्लोन ऑफ इज रिड्यूस्ड। यानी उन लोगों को साइंस नहीं आती बट उसके बाद भी वो साइंस का प्रयोग करते हैं और अपनी रूफ को बचाते हैं। समझे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आज मैं बता रहा हूं तुम्हें, अभी तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में हाफ ईयरली के अंदर ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो, चलो अब ये लास्ट अपने दो सवाल हैं, फिर अपन छुट्टी कर देंगे। पहला सवाल, वाई शुड पीपल स्टैंड बिहाइंड द सेफ्टी लाइन व्हेन फास्ट ट्रेन पासेस। बोलते हैं ना कि जब मेट्रो चल रही है, बहुत फास्ट मेट्रो जब जाती है, दिल्ली वगैरह में मेट्रो है, दिल्ली जयपुर साइड में है ना, मुंबई में भी शायद मेट्रो है, तो जब मेट्रो जाती है तो एक लाइन खिंची होती है ऐसी, बोलते हैं लाइन के पीछे रहो, बट हम तो मूर्ख हैं, हम तो लाइन के आगे चले जाते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है, ये मेट्रो बहुत तेज स्पीड से आ रही है, जब एक फास्ट चीज मूव करती है तो एयर भी फास्ट मूव करती है, अब जब एयर फास्ट मूव करेगी तो इस एरिया में लो प्रेशर बन जाएगा, बट इधर तो हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, एयर कहां से कहां मूव करेगी बेटा, हाई से लो में, हाई से लो में, हाई से लो में। तो अगर तुम इधर खड़े हो तो क्या पता तुम्हें ऐसे झटका पड़े और तुम ऐसे इधर इधर से करते करते गिर जाओ और तुम्हारा खेल खत्म हो जाए।
इसलिए बताते हैं कि दोस्तों इस लाइन के पीछे रहो, ताकि अगर एयर प्रेशर आए भी तो तुम सही रहो, जिंदा रहो है ना कभी। ठीक है, तो इसका रीजन भी यही होता है ना। तो आंसर क्या है? अ फास्ट मूविंग ट्रेन मेक्स एयर नियर इट मूव रैपिडली क्रिएटिंग अ लो प्रेशर रीजन। द हाई एयर प्रेशर अराउंड द पर्सन में पुश देम टुवर्ड्स द ट्रेन। ठीक है, तो पीछे क्योंकि हाई प्रेशर है, आगे हो गया भैया लो प्रेशर, तो हाई से लो ऐसे झटका। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इन सबको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। Why are some doors or windows kept open during storms with high speed wind? इसका मैं आंसर दे चुका हूं कि क्यों डोर्स को ओपन किया जाता है। रीजन बहुत सिंपल है कि डोर को ओपन करने के पीछे का रीजन क्या है? जो अंदर प्रेशर है उस हाई प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, उस हाई प्रेशर को रिड्यूस कर। ठीक है, कीपिंग सम डोर्स और विंडोज ओपन अलाउज air pass through the house and help balance the air pressure inside and outside. This reduces the pressure difference and lowers the chance of roof being blown off. रूफ उड़ ना जाए उससे बचाती है हमें। अगर यह भी समझ में आ गया तो चार्ट में पी के लिख दो फटाफट। चलो दोस्तों, अच्छा हवा से एक शायरी याद आ गई, शायरी सुना दूं क्या? शायरी सुना दूं, एक हवा से एक बड़ी प्यारी शायरी याद आ गई, गहरी शायरी, क्या कहते हो? हवा से एक, मुझे ये जो हवा के बारे में बातचीत कर रहे थे, इस हवा से मुझे बहुत ही प्यारी शायरी आ गई। अगर सुननी है तो वाह वाह, पहले शायरी से पहले वाह 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 करना होता है भाई। सुनाए सुनाए। तो लाइन कुछ इस प्रकार है कि तुझे तोड़ लेता मैं अगर तू गुलाब होती, तुझे तोड़ लेता मैं अगर तू गुलाब होती, तुझे पढ़ लेता मैं अगर तू खुली किताब होती। लेकिन तू तो हवा थी, लेकिन तू तो हवा थी, क्योंकि हर वक्त मेरे पास होकर भी तू कभी मेरी ना होती। क्या बात है क्या बात है, क्या बात है ना। दिल से शायरी लिख देता हूं मैं कभी कभार, है ना, जख्म वाली शायरियां हैं बेटा ये। चलो आ जाओ, बहुत आ रहे हो, वाह यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है। चले मिलते हैं, चलो कल मिलते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम, नहीं कल तो टाइम अलग है, कल तो 8 बजे मिलेंगे ना। चलो, ओके ओके ओके, लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, टेक केयर, ध्यान रखे, ध्यान रखे, और रिवाइज करके आना, रिवाइज करके आना। ठीक है, रिवाइज करके आना दोस्तों, और कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। एयर प्रेशर हमारा हो चुका है, विंड